जय श्री कृष्णा। बंसीधर की कृपा से आइए सुनते हैं बहुला चौथ की व्रत कथा, महत्व एवं पूजा विधि। बहुला चतुर्थी का व्रत भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। इस व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु का कृष्ण भगवान के रूप में अवतरण हुआ था, तब उनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया था। तब कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण को बहुला गाय से बड़ा ही स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी, तब भगवान सिंह के रूप में प्रकट हो गए, अर्थात शेर के रूप में भगवान प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई। शेर ने बहुला से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। भयभीत हुई बहुला हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। तब तक के लिए आप मुझे छोड़ दीजिए। सिंह ने कहा, सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। तब बहुला ने कहा, मैं सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहती हूँ, मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर अवश्य ही वापस आ जाऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने भगवान श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला वापस गई और अपने बछड़े को दूध पिलाने लगी। बछड़ा जब अपनी माँ का दूध पी रहा था तो उसे माँ का दूध गर्म लगा। उसने कहा, माँ, कोई कारण है क्या? बहुला ने कहा, नहीं बेटा, कोई कारण नहीं है, लेकिन बछड़े को समझ में आ गया कि मेरी माँ परेशान है। बहुला ने सारी बात अपने बछड़े को बताई। बछड़ा भी माँ के साथ वन जाने की जिद करने लगा। आखिरकार बहुला को अपने बछड़े को भी वन लेके साथ में जाना पड़ा। बहुला अपने बछड़े को लेकर सिंह के सामने आकर खड़ी हो गई और कहा कि मैंने अपने बछड़े को दूध पिला दिया है, आप मुझे अपना आहार बना सकते हैं। लेकिन बहुला के बछड़े ने कहा कि आप मेरी माँ को मत खाइए, आप मुझे अपना आहार बनाइए। गाय और बछड़ा दोनों आपस में विवाद करने लगे कि आप मुझे खाइए, आप मुझे खाइए। बहुला की सत्यनिष्ठा को देखकर और माँ और बेटे के त्याग को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और कहा कि हे बहुला, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद की चतुर्थी के दिन गौ माता के साथ तुम्हारे बछड़े की भी पूजा की जाएगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। बेटा गाय चराकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी माँ चतुर्थी व्रत किया करती थी। भाद्रपद चतुर्थी के दिन वह 5 चूरमे की लड्डू बनाकर एक लड्डू चौथ माता को, एक गणेश भगवान को और एक लड्डू ब्राह्मण को देती थी। एक बेटे को खिलाती थी और एक स्वयं खाती थी। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को सिखा दिया कि तू इतनी मेहनत करता है और तेरी माँ चूरमा बना बना कर बांटती है और तुझे सिर्फ एक ही लड्डू ठंडी रोटी खिलाती है। लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया और माँ से बोला, माँ, ठंडी रोटी खाकर मुझसे गाय नहीं चराई जाती, तुम चौथ माता का व्रत छोड़ दो। तब माँ बोली,
बेटा, मैं तेरी सुख शांति के लिए ही तो ये चौथ माता का व्रत करती हूँ। मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। बेटे ने माँ से कहा, मैं परदेश जाऊंगा। तब माँ बोली, बेटा, यह चौथ माता की आंखें, माता की कहानी सुने हुए गेहूं के दाने अपने पास रख ले। यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तुम्हारा संकट टल जाएगा। लड़का परदेश जाने लगा। रास्ते में एक नदी आई। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आंखें हाथ में लेकर चौथ माता गणेश जी का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के बीच में से रास्ता निकल आया। आगे चला, घना जंगल आया। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने चौथ माता का ध्यान कर आंखें पूर दिए और रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगरी में पहुंचा। उस नगरी के राजा के यहाँ एक बर्तनों का अहाव पकता, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो देखा बुढ़िया रो रही है। उस लड़के ने पूछा, हे बुढ़िया माई, तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल अहाव में बलि चढ़ने की उसकी बारी है। उस लड़के ने कहा, माई घबरा मत, कल तू अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना। बस तू मुझे भरपेट भोजन करवा दे। भोजन करवाकर बुढ़िया ने उस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उस लड़के को अहाव में चुनने लगे तो वह चौथ माता की आंखें पूर कर जल का कलश भर बैठ गया और चौथ गणेश जी का ध्यान किया। हे चौथ माता, गणेश भगवान, मेरा संकट टालना। अहाव चुनकर आग लगा दी। 1 महीने में पकने वाला अहाव 1 ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को आश्चर्य हुआ। स्वयं अहाव देखने आए। राजा ने सैनिकों को कलश उतारने को कहा। सैनिक कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा जीवन कैसे बचा? तब उसने कहा कि मैं वही हूँ जिसको अहाव में चुना गया। मेरी माताजी चौथ माता का व्रत करती हैं। चौथ विनायक जी ने मेरी रक्षा की है। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर खुद बैठा और दूसरे पर जंजीरों से बांधकर उसे बैठा दिया और कहा कि यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे बंध जाएंगी तो मैं चौथ माता को सच्चा मानूंगा। उस लड़के ने श्रद्धा भक्ति से आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब मेरी रक्षा करो। इस बार भी मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते लड़के की जंजीरें राजा के बंध गई। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता तो सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से करवा दिया। बहुत सारी धन संपत्ति देकर विदा किया। जब लड़का गांव के निकट पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा, माई, तेरा बेटा बहू धूमधाम से लेकर आ रहा है। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, ये सब तेरी चौथ माता और विनायक जी की कृपा से हुआ है। ये सब तेरी चौथ माता के व्रत का ही फल है। सारी नगरी में कहलवा दिया गया, सब चौथ विनायक जी का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीने की, नहीं तो 4 चौथ का व्रत तो सबको अवश्य करना चाहिए। हे चौथ माता, जिस प्रकार उस लड़के की रक्षा की, वैसे सबके संतान की रक्षा करना। जय बोलो चौथ माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। इति श्री बहुला चौथ, चौथ माता की व्रत कथा। आइए अब जानते हैं बहुला चौथ की पूजा विधि क्या है। बहुला चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हाथ में जल लेकर भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करें।
बहुला चौथ के दिन गाय के दूध से बनी चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता, जैसे कि गाय के दूध की बनी चाय, घी, दही, मिठाइयों का सेवन वर्जित है। आप आज के दिन भैंस के दूध का प्रयोग कर सकते हैं। शाम के समय गोधूली बेला में जब गायें वन से चरकर अपने घर वापस आती हैं, तब पूजा करनी चाहिए। पूजा में गाय, बछड़े और शेर की मिट्टी की प्रतिमा बनाएं। यदि आपके घर गाय और बछड़ा है तो आप उनकी ही पूजा करें। पूजा स्थल को साफ करें, गंगा जल छिड़के उसके ऊपर चौकी बिछाएं। चौकी में लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। शिव परिवार, भगवान गणेश और भगवान कृष्ण की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित करें। आपने जो मिट्टी के गाय, बछड़ा और शेर बनाया है उन्हें भी स्थापित करें। हाथ में अक्षत और जल लेकर भगवान का आवाहन करें। उसके पश्चात पूजन आरंभ करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश को जल से स्नान करवाएं या फिर फूल से जल के छींटे दें। उन्हें चंदन, कुमकुम, हल्दी, चावल का तिलक लगाएं। भगवान गणेश को दूर्वा और फूल अर्पित करें। मोदक, लड्डू और ऋतुफल का भोग लगाएं। धूप और दीप दिखाएं। तत्पश्चात शिव परिवार, भगवान श्री कृष्ण और गाय, बछड़े तथा शेर की प्रतिमा का भी सभी विधि विधान से पूजन करें। मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में बहुला चौथ के दिन चने की दाल के उसने का प्रयोग किया जाता है। चने की दाल को भिगाकर उसे पीसकर उसे भाप में पकाया जाता है। उसी का भोग भगवान को लगाते हैं और पूजन के पश्चात उसे ही ग्रहण करते हैं। जो भी आपने पकवान बनाए हैं उन्हें भगवान गणेश, शिव परिवार, कृष्ण भगवान को अर्पित करें। उसके पश्चात इस भोग को गाय और बछड़े को खिला दें। भगवान को भोग लगाने के पश्चात उन्हें पान समर्पित करें और भगवान को दक्षिणा अवश्य समर्पित करें। पूजन के पश्चात हाथ में अक्षत और फूल लेकर बहुला चौथ की कथा का श्रवण करें। कथा के पश्चात भगवान की आरती करें। चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें शंख में सुपारी, दूध, गंध और अक्षत डालकर अर्घ्य दें। चंद्रोदय के बाद ही भोजन करें। संपूर्ण पूजन के पश्चात भगवान से क्षमा याचना अवश्य करें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वरम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम, यत् पूजितम मया देवः परिपूर्ण तदस्तु मेव। अर्थात, हे प्रभु, मैं आपको बुलाना नहीं जानती, ना ही विदा करना जानती हूँ। पूजा करना भी मुझे नहीं आता। कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे ना मंत्र याद है और ना क्रिया। मैं भक्ति करना भी नहीं जानती। यथासंभव मैं पूजन कर रही हूँ। कृपा करके मेरी भूलों को क्षमा करें और मेरी पूजा को पूर्णता प्रदान करें। पूजा के पश्चात अपने आसन के नीचे जल छिड़क कर उसे माथे पर लगाएं। ओम इंद्राय नमः, इस तरह कहकर। इस तरह से बहुला चौथ की पूजा विधि पूर्ण होती है। यदि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की धार्मिक कथा, कहानी एवं जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।